सबसे पहले तो मैं आज जो कुछ भी हूँ उसके लिए अपने माता पिता और अपने गुरु को पूरा श्रेय देना चाहूँगा। और मेरे गुरु माता पिता तो अभी आपके सामने है नहीं, मेरे गुरु आपके सामने है, तो मैं चाहूँगा एक बार इनके सम्मान के लिए ताली बजाएं आप लोग। अगर किसी के परिजन भी आए कोचिंग में कि हमको पता करना है कि ज्ञान प्रकाश सर क्या पढ़ाते हैं, कोचिंग कैसी है, हमको लगता है गेट से एंट्री करेंगे तो उनका मन बदल जाएगा कि नहीं, यहाँ सब कुछ है जो चाहिए, वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, क्योंकि घुसते ही लोग देखेंगे पक्का बच्चा पढ़ रहा है, जो कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और अगर कहीं देखने को मिलेगा तो बोलिए, मैं खुद देखना चाहूंगा कि अगर कोई और ऐसा है तो हमें दिखाइए। जी मेरे नजर में अभी नहीं है। आपको तो इलाहाबाद का भी अनुभव है? कहीं नहीं है। 25 का एज होता है, इसको तो बर्बाद कर दोगे तो फिर पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। यही एज होता है जहां पे आपको सेटल होना होता है। लगता है कि आप लोग जिनके शरण में है तो आपको बहुत सी चीजें पढ़नी होंगी, लेकिन जो मोटिवेशन, जो ऊर्जा ये आपको देंगे ना, वो जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको काम आएंगी। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको काम आने वाली है। अभी कितनी सारी तकलीफें आई होंगी, झेले होंगे, आप लोग भी कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपके सामने मुस्कुराते रहते हैं, इतने यंग दिखते हैं। यंग तो दिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत दो राय नहीं, आप लोग भी पता होगा। हमेशा चेहरे पर मुस्कान होती है। और जिंदगी में इतनी तकलीफें आई, अभी भी कुछ तकलीफें होंगी, आगे भी आएंगी, लेकिन फिर भी क्या है, उनसे लड़ने की ताकत है, उनसे लड़ने की क्षमता है इनमें, उनसे निपटने के लिए इनमें काबिलियत है, और ये निपट के उन सबसे आगे बढ़े और आज आपके बीच खड़े हैं। प्रेरणा कोचिंग की तरफ से, पूरा परिवार की तरफ से परिश्रम, उनमें से कठिन परिश्रम, सच्ची लगन और कठोर परिश्रम के साथ बेशकीमती बन करके आज रमन जी दरोगा का ट्रेनिंग कर करके श्रेष्ठ दरोगा में शामिल होकर के आज हम लोग के बीच पधारे हुए हैं। मैं ज्ञान प्रकाश प्रेरणा करियर पॉइंट के निदेशक पूरे प्रेरणा परिवार की तरफ से अपने छात्र को ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई एवं आशीर्वाद मैं देता हूं। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना मैं करता हूं कि आप और आगे बढ़ें, और एक बिहार में जैसे आप एक सफल विद्यार्थी बन करके आप साबित किए हैं, उसी प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है एक आप जो है एक अच्छे सफल कुशल दरोगा बन करके आप जो है साबित अपने आप को कीजिएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार को भी, बिहार सरकार को भी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैंने आपके जैसा दरोगा प्राप्त करके गर्व महसूस होगा। लेकिन हम तो यहाँ दरोगा में रुकने के लिए इनको आशीर्वाद अभी नहीं देंगे। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु रुकना बिहार दरोगा में हमारे रमन जी के साहस को स्वीकार नहीं। रुकना नहीं है, ये भी कह रहे कि सर रुकना नहीं है, ये तो अभी सर शुरुआत है। और मैं तो हमेशा बोलते रहता हूँ, आज रमन जी आज के हीरो हैं, आज के दुल्हा हैं, और रमन जी की सुनना है, रमन जी के सुने गए अनुसार चलना है। केवल ताली बजाना रमन जी का सम्मान नहीं होगा। रमन जी जो भी अनमोल बातें बोलेंगे, सफलता की कहानी बताएंगे, कैसे चले, कैसे पढ़े, गुरु का क्या योगदान था,
आप जब इनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तब जाकर इनका सही जो है सम्मान होगा, इनका आना जो है यहाँ पर सार्थक होगा। क्या चलेंगे? जैसा सोचते हैं सोचेंगे, फिर जहाँ पर ये पहुँचे हैं आप भी पहुँच जाइएगा। क्या? और मैं चाहूँगा कि रमन जी जो है आप बोलें आपकी सफलता की कहानी, ताकि सभी बच्चे जो है आप ही की तरह पहुँचना चाहते हैं, सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आज जो कुछ भी हूँ उसके लिए अपने माता पिता और अपने गुरु को पूरा श्रेय देना चाहूँगा। और मेरे गुरु माता पिता तो अभी आपके सामने है नहीं, मेरे गुरु आपके सामने है, तो मैं चाहूँगा एक बार इनके सम्मान के लिए ताली बजाएं आप लोग। दूसरी बात कि मैं अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने उन दोस्तों को भी देना चाहूँगा जिनके साथ मैं यहाँ पढ़ता था, क्योंकि ऐसा कैंपस और ऐसे अनुशासित बच्चे शायद आपको कहीं, आप लोग भी बहुत कोचिंग में देख के घूम के कुछ ना कुछ पढ़ के आए होंगे, तो वो माहौल और वो अनुशासन आपको कहीं और मिलने नहीं जाना है। मैं भी उसके पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा था, हल्का फुल्का 2 दिन 4 दिन जहाँ भी, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। तो आज जो सफलता है मेरी, मेरे माता पिता, मेरे गुरु और यहाँ मेरे जो दोस्त हैं, जो कैंपस है इसका, उनके अनुशासन जो सर ने यहाँ पे स्थापित किया है, उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। इसके अलावे अपना मेहनत तो होता ही है, लेकिन अपने मेहनत का श्रेय खुद लेना भी अच्छा नहीं लगता है। वो सर मुझे दे रहे हैं, आप मुझे दे रहे हैं, वो काफ़ी है, लेकिन जो दूसरों का श्रेय है उसमें सबसे पहले मेरे गुरु जी का स्थान है। इनका आशीर्वाद, इनका प्यार, जो आप यहाँ रहे, घर पे रहे, अभी हम बहुत दिन से कोचिंग में नहीं हैं, फिर भी सर का आशीर्वाद, सर का प्यार हमेशा मिलते रहता है। आज हम वहाँ जो भी किए हैं और आगे भी जो करेंगे, उनमें सर का सब मतलब काम को, प्रभाव को हम भूल नहीं सकते हैं और उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो एक बार फिर से सर के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। मैं जीएस के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, और खासकर मैं जिस जॉब में हूँ उसमें उसकी महत्व के लेके बताना चाहूँगा कि हम लोग का जो प्री एग्ज़ाम होता है वो भी आपको पता है, और मेंस होता है वो भी पता होगा आपको। इसमें लगभग 80-85% सिर्फ जीएस आना है। और मैं जब यहाँ पे जीएस पढ़ने आया था, तो सच बताऊंगा इसमें कोई मतलब झूठ नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी था, ये था वो था, कुछ नहीं था। मैथ रीजनिंग में अच्छे से बना भी लेता था, लेकिन जीएस का बुक उठाता था तो मुझे नींद आने लगती थी, मन ही नहीं लगता था कि करे क्या इसको। मेरे एक गुरु थे जो मुझे 10th में पढ़ाए थे, सर उपेंद्र सर नाम है उनका। तो मेरे सर भी यहाँ पढ़ते थे सर के पास, उनके सर भी मेरे शिष्य हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो यहाँ पढ़ते हैं, हम वहीं पढ़ते हैं। तो हम आए यहाँ पे। तो शुरू में तो जैसे सीनियर बैच था, जैसे मान लीजिए अभी कोई लड़का इसमें एंट्री करेगा तो बहुत सारे पहले से पढ़ रहे हैं, तो सर की आदत है हमेशा पीछे से कुछ कुछ पूछते रहने की। तो जैसे मैं जब आया था तो सर उस समय बायो पढ़ा रहे थे, और बीच बीच में सर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछते रहते थे। तो बहुत सारे बच्चे थे जो अपना कहीं से सर पूछेंगे उन लोगों को जवाब देना ही देना है, और वो पक्का उठ के देते थे, सही देते थे। और मैं इधर ही आसपास बैठता था। मैं शुरुआत के कुछ दिनों में एकदम नर्वस हो गया था कि इतना जीएस तो मेरे से कभी याद नहीं होगा, क्योंकि जीएस इतना छोटा भी नहीं है। लगभग हमको लगता है 7-8 सब्जेक्ट आराम कम से कम तो पढ़ने हैं उसमें। थोड़ा सा शुरुआत में मनोबल कम हुआ था, लेकिन फिर भी हम सर का साथ बनाए रखे। लगभग 2 साल तक कंटिन्यू हम रहे। मेरी एक आदत थी, हम क्लास के भी ड्रॉप नहीं करते थे। हमको लगता है कि जब हम कंपटीशन की तैयारी करते थे, तो चाहे हम जहाँ मैथ रीजनिंग पढ़े या सर के पास पढ़े, उस बीच अगर कोई एग्जाम हुआ तभी मेरा क्लास ड्रॉप होता था। उसके सिवाय एक दिन ना पहले ना एक दिन बाद। अगर बाहर रहूं तो बात अलग, एग्जाम देने के लिए, लेकिन अगर घर पे रहूं तो मेरा क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। ना किसी की शादी के लिए, मेरे अपने घर में भी अगर कोई शादी होगी तो मेरा क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। बारात जाना है, शाम में जाना है, क्लास तो सुबह है, फिर सुबह आ ही जाएंगे, तो मेरा क्लास का भी डिस्टर्ब नहीं होता था। और किसी भी काम में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज को छोड़ छोड़ के करिएगा, मुझे नहीं लगता कि आप उतने अच्छे से ढंग से कर पाइएगा। और ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी अगर हम आपको एक दिन आके बोल दिए तो आप लगातार कंटिन्यूटी बनाए रख जाइएगा उसी जोश के साथ, ऐसा नहीं होता है। हम लोग भी सर किसी किसी को बुलाते थे, सफल लड़के को सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। कुछ दिन जोश में रहते थे, ये करना है, वो करना है, हम भी कर लेंगे, और फिर धीरे 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 जोश ठंडा हो जाता था। लेकिन एक चीज जो सर के पास है वो
मैंने तो जितने टीचरों को देखा उनमें से किसी के पास मैंने आज तक नहीं देखा कि हमेशा आप लोगों के अंदर उत्साह भरते रहना, जगाते रहना, सोने नहीं देना, रुकना नहीं है। ये जो चीज पढ़ाई बहुत जगह मिल जाएगी, बहुत सारे टीचर है पढ़ाने वाले, लेकिन आपके पीछे आपके लिए सोचना, आपके जाने के बाद भी आपके लिए सोचना कि मैं बच्चों को क्या दूं, कैसे जगाऊं उन्हें, कैसे उनको उत्साह में रखूं हमेशा। ये चीज जो सर के पास है वो क्वालिटी किसी और के पास मैंने अभी तक नहीं देखी। आप देखिए, मैं बात करना चाहूंगा प्रेरणा कोचिंग के अनुशासन के बारे में। तो हम लोग जब प्रेरणा कोचिंग में पढ़ते थे तो जैसे क्लास सर कभी कभी जैसे आप लोग क्लास में सर लेट तक लेते रह जाते हैं, तो जो पीछे वाला बैच है हम लोग बैठे रहते हैं, तो कभी भी बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कुछ लड़के पढ़ते हैं, कुछ लड़के कुछ बात भी करते थे। तो सर की आदत थी जाके पीछे से खड़े होकर कभी कभी बात सुनेंगे, आप बात क्या कर रहे हैं, और वो आगे क्लास में बोलेंगे, फिर आपकी हुई बेइज्जती। तो इन सब चीज़ों के कारण बच्चे कैंपस में बैठ के, प्रेरणा कोचिंग के कैंपस में बैठ के कभी भी गपशप नहीं करते थे, कुछ उटांग पटांग बातें नहीं कर सकते थे। जो भी करेंगे सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। और ये पढ़ाई के लिए चाहिए क्या, बस माहौल चाहिए। हम लोग यहाँ से पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, चाहे जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि अच्छा माहौल मिले हमको, इसीलिए ना हम लोग गाँव छोड़ के जाते हैं। गाँव में ज़्यादातर मान लीजिए कि खेलने कूदने या आवारागर्दी ज़्यादा जो भी है, तो उतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाता। हम लोग माहौल के लिए ही जगह चेंज करते हैं। और मैंने जहाँ तक देखा है कि इस कोचिंग का और इस कैंपस का, प्रेरणा कैंपस का जो माहौल है वो मुझे अभी तक कहीं और मिला नहीं है। मैं बहुत से कोचिंग में मैं भी शुरुआत में रहा हूँ, 10th में, 11th में, 12th में, मतलब कहीं भी, लेकिन ऐसा माहौल मुझे नहीं मिला कि कोई टीचर आपको पीछे में जाके देखे कि आप बात क्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। क्या ये कहीं नहीं देखता है लोग। क्या रमन जी के बातों में, रोहिणी जी के बातों में, श्वेता सिंह के बातों में, कमलेश जी के बातों में जो भी आते हैं, क्या जी शब्दों का कहने का हेर फेर है, लेकिन क्या उसका निष्कर्ष यही ना है जी जो बोल रहे हैं जी? सभी ऐसा ही बोलते हैं ना जी? मैं आप लोगों के लिए कुछ बताना चाहूँगा कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं। एक एज बढ़ने के साथ अलग प्रेशर होता है, घर का भी कुछ प्रेशर होता है, कुछ आर्थिक तंगी होती है, आने जाने की प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत सारे, कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मतलब चीज़ होते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, और इससे मन का विश्वास कमज़ोर होता है। लोग बोलते हैं पढ़ता है इतना दिन से आज तक कुछ कही ना कि अब क्या करी। तो इन सब चीज़ों को अगर आप निगेटिव बात देखिए, समाज में निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं। आप अगर निगेटिव को पकड़ने का प्रयास करिएगा तो वो आपको बहुत जल्दी अपने आप में जकड़ लेगा, और अच्छाई को ढूंढिए, अच्छाई बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन जब आप उसको ढूंढने लगिएगा, सिर्फ उसी पे ध्यान रखिएगा, तो आपको लगेगा कि मेरे सामने, मेरे आसपास सिर्फ पॉजिटिव लोग ही हैं। अगर उस पर ध्यान लगाइएगा तो आज से पहले आप मुझे कितनी बार छपरा में देखे होंगे, पर आप पहचानते नहीं होंगे कि रमन जी कौन है। आज के बाद देखिएगा, पहचानिएगा, क्योंकि आपका ध्यान अब रहेगा इस पे। अगर आप पॉजिटिव चीज पे ध्यान लगाइएगा तो आपको लगेगा कि मेरे आसपास पॉजिटिव लोग बहुत सारे भरे पड़े हैं। अगर उस पर ध्यान नहीं लगाइएगा तो सिर्फ निगेटिव चीजें तो अपने आप आकर्षित करती हैं, उसमें जरूरत नहीं है उसको मेहनत करने का। आपका मोबाइल है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें यूज की। हम लोग कहाँ टाइम पास करते हैं? फेसबुक के छोटे छोटे वीडियोज पे, टिकटॉक जो बैन हो गया, यूट्यूब पे बहुत सारे। मैं जब पढ़ाई करता था, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा ज्वाइनिंग था 25 मार्च 2019 को शायद, तब तक मेरे पास एक सादा सेट भी नहीं था, जबकि मेरे छोटे भाई बहन भी मतलब मोबाइल रखते थे अच्छे से। चर्चा मैं करता हूँ जी, मैं करता हूँ। शुरुआत में ऐसा नहीं कि मैं बचपन से ही इतना अनुशासित था। मेरे गांव में जाइएगा तो लगभग मैं बता रहा हूँ कि 12 तक मतलब जो साधारण गांव के बच्चे करते हैं, सिर्फ खेलना कूदना, आवारागर्दी करना, काम वही था। लेकिन जो गुरु का आशीर्वाद है, सर का आशीर्वाद है, एक बार होता नहीं कि अगर आप अच्छे चीज के संपर्क में आ गए तो आपके अंदर अच्छाइयाँ खुद ब खुद आ जाएंगी। आपको जैसे आप एक बार अगर कोचिंग में टॉप कर जाते हैं तो अगले बार आपको लगता है कि यार फिर मैं पीछे हो जाऊंगा तो मेरी इंसल्टी हो जाएगी। तो वही चीज होता है, आपको अगर शौक लग गया, ललक लग गया ना, आदत लग गई टॉप आने की, आदत लग गया सम्मान पाने का, तो आप हर जगह अपना बेहतर प्रयास करिएगा। आपका मन करेगा कि हम इससे ज्यादा और ऐसे क्या करें कि मुझे और सम्मान मिले। मैं अभी सोचता हूं कि मैं कुछ इससे भी बड़ा करूं कि सर मेरे लिए पूरे जिला में आयोजित करे प्रोग्राम और सम्मानित करे। वास्तव में सोचता हूं मैं, और सर करते भी हैं, किए भी हैं। एक बार सर का प्रोग्राम हुआ था
एकता भवन था सर, एकता भवन, 15 वहां भी सर का डिग्री प्रोग्राम हुआ था। तो सम्मान पाने की एक आदत लगाइए अपने आप में, और सम्मान सिर्फ ज्ञान से मिलता है। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग जिनके शरण में है तो आपको बहुत सी चीजें पढ़नी होंगी, लेकिन जो मोटिवेशन, जो ऊर्जा ये आपको देंगे ना, वो जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको काम आएंगी। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको काम आने वाली है। मैं पिछले 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा था, लगभग 26-27 माह हो गया। जून 2019 में हम लोग ज्वाइन किए थे। तब से लेके आज तक हमेशा सर से कभी ना कभी बातें होती रहती हैं, और जो विभागीय पढ़ाई होती है वहाँ पे मतलब साधारण टीचर तो है कि पूरा पढ़ाते हुए हैं अपने प्रयास से, और हमारा जो विभाग है कि उनको तो सिर्फ पढ़ाए ना पढ़ाए पेमेंट तो मिलना ही है, अच्छा खासा रहने का ढंग है वहाँ पे, इंस्पेक्टर सर, डीएसपी सर, जो भी लोग हैं। तो वहाँ आपको कोई ये नहीं टोकेगा कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, वो अपना आय कोरम पूरा किए गए। लेकिन आपको फील्ड में काम करना है, हमको फील्ड में काम करना है, 30 साल 35 साल 40 साल काम करना है। अगर मेरे पास वो ट्रेनिंग पीरियड में हम नॉलेज नहीं लेंगे तो फिर जाके फील्ड में हम मूर्खी बनेंगे ना, कोई घुमा देगा हमको। क्योंकि ज्ञान रहेगा तभी हम मूर्ख नहीं बनेंगे। अगर ज्ञान नहीं रहेगा आपको कोई मूर्ख बना देगा। ज्ञान नहीं रहेगा, लोग बोल देंगे 30 दिन में क्रैश कोर्स बिहार दरोगा क्लियर। संभव है? अगर आप पहले से नहीं पढ़े हैं तो ऑफर निकला ना 90% छूट मिलेगा कहीं? छूट। अगर ऐसा रहता 30 दिन में बिहार दरोगा क्लियर, तो काहे के लिए आप लोग 4 साल 5 साल से मेहनत करते, 2 साल 3 साल से मेहनत करते? सब कुछ 30 दिन में बन के चल जाता। सबसे मैं जो बड़ी बात बताना चाहता हूं कि अपने अंदर के आप लोग विश्वास को कभी कम मत होने दीजिए। मन में हमेशा जब बेरोजगारी का आलम होता है, जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं ना, तो लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो सबसे ज्यादा दिमाग में आता है, सबसे ज्यादा दिमाग में आता है कि नहीं होगा, कहीं हो गया तब ये नहीं सोचता है। लेकिन आप ये देखिए कि मेरे बीच से अगर आज ये लड़का यहाँ बैठा है और ये यहाँ आ सकता है, तो मैं भी तो इसी के आसपास हूं, मैं भी तो वही काम कर रहा हूं, मैं भी तो वही पढ़ाई कर रहा हूं। तो वहां से आप पॉजिटिव चीज पकड़िए और अपने आप में वो विश्वास लाइए कि नहीं, मैं कर सकता हूं। मैं एक लाइन पढ़ा था, किनकी है नहीं पता, कि आदमी अपनी लिमिट खुद तय करता है कि मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरे से यही होगा, इसके अलावा और कुछ होगा नहीं। जबकि अपने ब्रेन की लिमिट किसी को नहीं पता, अनलिमिटेड है। यहाँ सर एक साइंटिस्ट को बुलाए थे, सर के कोई दोस्त थे, तो वो बता रहे थे, उस समय हम लोग थे क्लास में, मेरा बैचमेट है डीआरडीओ में, एक साधारण मनुष्य अपने ब्रेन का मुश्किल से 4% इस्तेमाल कर पाता है, उसके क्षमता का, पूरी क्षमता का मात्र 4%। और हम लोग जो साइंटिस्ट है वो जो बोल रहे थे, तो हम लोग 5 से 6% तक ले जा पाते हैं, तब इतना बड़ा काम करते हैं। सोचिए कि फिर मस्तिष्क की हमारी क्षमता कितनी है। अगर एवरेज 5% में इंसान डीआरडीओ में जाता है, 6% में डीआरडीओ में जाता है, तो बाकी भी 95% शेष पड़ा हुआ है। तो इस मस्तिष्क को आप मत आकिए कि मेरा दिमाग इतना ही कर सकता है, यार भगवान बना है उसको, उनकी क्षमता पे आप लोग सवाल मत उठाइए। वो उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि आपको इतना कमजोर बना दे, वो बहुत क्षमता है इसकी, बस इस पे आप भरोसा करिए, आपको बहुत आगे ले जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब वहां एग्जाम दे रहा था, हमारे साथ लगभग 1600 हमारे साथी थे, पीएसआई थे। तो भरोसे की कमी बता रहा हूं आज अब मैं आपको। मैं हमेशा से वहां पे जैसे दिमाग में चलता है कि विभागीय एग्जाम है, यहाँ तो ऐसे ही पास कर जाएंगे, चोरी होगा, ये होगा, क्योंकि हमने अपने पूर्व के एग्जाम भी कुछ देखे थे, तो उसके अनुभव पे हम लोग सोचते थे कि सर कितना मेहनत करना है नहीं। जब अंतिम दिन, पहले तो ऐसे ही एग्जाम होता था, जब शुरुआत में सारे रूम में सीसीटीवी कैमरा लगना शुरू हुए, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना टफ कभी कोई एग्जाम हुआ होगा। आप बीपीएससी यूपीएससी का भी ले लीजिए, हम लोग जो आयोग का एग्जाम दिए थे, बीपीएससी दरोगा बनने के लिए प्रीमेंस दिए थे, तो एक लड़का यहाँ बैठा है, एक वहां बैठा है, यहाँ बैठा है, तो आदमी बोल बोल के कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है, हल्का फुल्का बातचीत तो हो जाती है। हमारे रूम में हवलदार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसपी, डीआईजी, इन लोगों का चेकिंग होते रहता था, और 4 लोग तो हमेशा रूम में, एक बेंच पे एक लड़का, 2 सीसीटीवी कैमरा। अगर आप फेस भी एक बार इधर कर दिए ना, कॉपी पे आके 5 नंबर माइनस। पासिंग और से पहले जो एग्जाम चल रहा था उसका बात कर रहे हैं? मैं अपने फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ।
अगर एक छोटा सा भी पर्ची आपके अंदर मिल गई, चाहे उस पर कुछ भी लिखा हो, एक्सपेल्ड। एक लड़का मेरा दोस्त था, हाथ पे सर कुछ लिख के लेके गया था, वो भी लिखा नहीं था, वो जो पढ़ाई कर रहा था ना, तो उस समय कुछ रटने के लिए लिखा था और वो मिटा नहीं उसका, उसके लिए वो एक्सपेल्ड हो गया। सोचे होंगे इतना टफ एग्जाम आप, और उसमें भी वो एग्जाम था, हम लोग अभी यहाँ है तो सिर्फ वन लाइनर पढ़ते हैं, टिक लगाने का काम है, लिखने की आदत नहीं है। हम लोग भी वही एग्जाम देके गए थे, वहां पे सब्जेक्टिव लिखना था। एग्जाम था टोटल लगभग 2200 नंबर का, 14 पेपर रिटेन। सोचिए कितना टफ रहा होगा जो लड़का यहाँ से लिख के प्रैक्टिस करके नहीं गया है, और उसको वहां लिखना, और किन परिस्थितियों में जहां फेस इधर उधर भी नहीं कर सकते हैं। तो वहां भी अपने आप में लग रहा था कि वो सब देख रहा है कि यार अब इतना तो होगा नहीं, तो इतने रैंक का तो हम सोचे भी नहीं थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो लगा कि यार काश हम अपने आप पे भरोसा, क्योंकि हमारे जो कंपनी के लड़के थे, 100 की कंपनी होती है, तो जैसे आपको भी पता होगा कि क्लास में जैसे मान लीजिए इनका टॉप आते हैं, ये सेकंड आती है, ये थर्ड आती है, आपको पता होगा कि चलिए ये लड़के कुछ ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेरे कंपनी के लड़कों को बात सुनते थे तो भरोसा होता था, वो लोग बोलते थे कि चलिए आप अच्छे हैं अच्छे हैं, लेकिन फिर भी खुद पे जैसे होता नहीं, जैसे आप लोगों को भी होता होगा, ये टॉप आते हैं लोग, भाई तार तो खूब बढ़िया, आपकी एग्जाम निकल जाए, लेकिन इनके मन में अभी भी वो विश्वास नहीं है कि मेरा निकलेगा। और जिस दिन ये विश्वास आ गया ना, अगर वो विश्वास मैं वहां कर लिया होता कि हाँ मैं टॉपर हूं और टॉप कर सकता हूं, और अगर अपनी पूरी क्षमता के साथ मेहनत करता, तो आज कहीं और ऊपर होता, और एकदम गारंटी है कि इससे ऊपर होता, क्योंकि मैंने अपनी पूरी क्षमता से सर प्रयास ही नहीं किया वहां पे। 56 रैंक आ गया, फिर 56 आया, क्योंकि हमको तो था कि सीधे पास करना है, और सिर्फ पास करने के लिए पढ़ाई किए थे। थोड़ा सा लोग बोलते थे तो मन में आता था, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं था कि हाँ मैं वास्तव में टॉपर हूं और टॉप कर सकता हूं। और यही कमी होती है यहां भी। अगर आप में वो विश्वास आ गया कि मैं एग्जाम, यहाँ पे भी जैसे मैं शुरुआत में जब एग्जाम देने जाता था, जब तक कोई एग्जाम नहीं निकला था तब तक भरोसा ही नहीं था कि एग्जाम हम लोगों से निकलेगा भी। एक एग्जाम निकला, जब 2 एग्जाम निकला, 2 एग्जाम निकलने के बाद मैं इतना फ्री हो गया था कि आप लोग जाते होंगे यहाँ से इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता, कहीं भी, तो ट्रेन से उतरने के बाद देखिएगा शौचालय जो होता है रेलवे स्टेशन के आसपास, लंबी लंबी लाइन लग जाती है। क्योंकि भाई मन में हड़बड़ाहट रहता है कि वहां कहीं ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, लेट ना हो जाए। मैं इतना निश्चिंत होता था, चुपचाप सेंटर पे जाता था, सेंटर पे फ्रेश होके अपने सीट पे जाके सो जाता था। हर एग्जाम में इतना फ्री था मैं उस समय, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी तैयारी है और मुझे यहाँ चोरी करना है नहीं, चोरी होगी नहीं, मुझे जो भी लिखना है अपने बलबूते लिखना है। तो क्योंकि शुरुआत में मैं जब आता था ना, देखिए, तो प्रेशर के कारण सर बहुत सारा जब घर पे बैठ के मिलाता था उसको, तो जाना हुआ क्वेश्चन भी गलती हो जाता था। लगता था यार इतना सिंपल क्वेश्चन हड़बड़ी हम लोग मार देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन को पूरा पढ़ते भी नहीं है। वो कहता है कि इसमें से कौन सा है, हम लोग पढ़ लेते हैं, नहीं है या नहीं है पढ़ लेते हैं और मार के चले आते हैं। ये होता है कॉन्फिडेंस की कमी, हड़बड़ाहट, जो आपको एक अनुभव से ही आएगा। और उसके बाद मैं जब सर आराम से इतना फ्री हो गया था कि आराम से बेंच पे जाके सो जाता था। वो खुद आएगा, पेपर बांटने वाला, साइन कराने वाला उठाएगा आपको, ऐसे तो रख के फेंक के जाएगा नहीं। और मैं अभी भी मैं यहाँ फाइनल एग्जाम दे के आया हूँ सर। मेरे जो रूममेट थे, तो उन लोगों से पूछिएगा, मैं हर एग्जाम 9 बजे, 9:30 बजे से एग्जाम होता था, मैं 8 से 9 1 घंटे सो के जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा दिमाग जब तक फ्री नहीं रहेगा, इसमें प्रेशर रहेगा, मुझे लगेगा कि मुझे नींद आ रही है, हड़बड़ाहट रहेगी, तो मैं अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। सबसे जरूरी है अपने आप को फ्री रखना, दबाव से मुक्त रखना, और इसके लिए चाहिए आपको अच्छा माहौल, अच्छे गुरु का साथ। और मुझे नहीं लगता कि जो प्रेरणा कोचिंग में पढ़ते हैं बच्चे, उनको ना तो किसी माहौल की कमी खल रही होगी, अच्छे माहौल की, ना अच्छे गुरु की, ना अच्छे बातों की। मैं जो भी बात कर रहा हूँ सर से ही सीखा हुआ है, शब्दों को थोड़ा सा बदल सकता हूँ, लेकिन उसके मूल में वही चीज होगी जो सर आप लोगों को रोज बताते होंगे। ज्ञान के समुद्र के सामने बस एक छोटे से नहा रहे हैं हम, और कुछ है नहीं। तो मेरे से ज्यादा आप लोगों को सर बताएंगे। मैं चाहूंगा कि सर कुछ आप अपने से बोलिए इन सबको। रमन जी जो बातें बोल रहे हैं, बोले कि मैं ऐसे सुनता था, क्या आप सुनते हैं? रमन जी बोले कि सर के मुंह से ऐसे ऐसे बातें निकलती थी अच्छी अच्छी,
ये ऊर्जा को मेंटेन किए रहते थे, इनके साथ रहने पर उत्साह बढ़ा रहता है। क्या अभी भी आपके साथ ऐसा होता है जी? अभी भी बहुत लड़के सर जैसे मिलते हैं मेरे से पुराने, तो बोलते हैं सर तो वही पढ़ाते हैं। हम कहे ठीक है यार, पढ़ाते वही हैं, लेकिन जो बात वो बोलते हैं ना हर सप्ताह में, हर 10 दिन में, वो काफी है कि तू कुछ अलग से भी ढूंढ ढूंढ के पढ़ते रह जाएगा। नहीं वही पढ़ाते तो आके फिर टॉप क्यों नहीं करते हो? क्या जी? जो बोलते हैं, हम कहे जो बात वहां देते हैं ना, जो माहौल देते हैं, रमन जी, वो आपको घर पे नहीं रमन जी, मिलेगा। कुछ पुराने लड़के जो फेलियर है, वो फेलियर की निशानी क्या है? वे सोचते हैं क्या कि हम तो सर से पढ़ लिए हैं, अब यही पढ़ेगा। लेकिन जब आते हैं ना, गलती से आ जाते हैं तो धज्जी उड़ा देता है नया लड़का सब। सबसे जरूरी है माहौल, अपने आप को मोटिवेशन। जो सर हमको लगता नहीं कि कोई ऐसा दिन नहीं बीतता होगा आप लोगों को जो 2-4 बात जगाते नहीं होंगे, आप लोगों को उकसाते नहीं होंगे, पक्का करते होंगे, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि इसमें तो पीछे नहीं रहने वाले हैं। और माहौल भी खुशनुमा करते रहते होंगे कुछ कुछ सुना के, तो उसमें भी पीछे नहीं है सर। हैं? तो आप लोगों पे दबाव भी नहीं आएगा। मतलब सही बता रहा हूं कि जिंदगी में अनुशासन बहुत जरूरी है, और जो आप सर से सीख सकते हैं, इस कैंपस से सीख सकते हैं, प्रेरणा के कैंपस से आप सीख सकते हैं अनुशासन। रोहनी ऐसा ही बोली थी जी, ऐसा ही बोली थी। क्या बोली थी? कि अनुशासन है। यहाँ पर कॉलर खड़ा करके गंवई हीरो बन के आए, लेकिन यहाँ से रियल हीरो बन के गए, वेस्ट मटेरियल बन के आए और कीमती मटेरियल बन के गए। मैं खुद अपने आंखों से देखी हूँ कई लड़कों के सपने पूरा होते हुए। न जाने प्रेरणा कोचिंग ने कितने आंखों के सपने को पूरा कर दिया, और गंवई हीरो को रियल हीरो बनते देखा गया। बोली थी जी वही तो सर हम लोग को वीडियोज भी दिखाते रहते थे मोटिवेशनल। तो सर एक बार गीता के उपदेश का वीडियो दिखा रहे थे हम लोग को क्लास में, सब पैक करवा देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो उसमें श्री कृष्ण जी बोल रहे थे अर्जुन से मन के बारे में, कि मन एक चंचल घोड़ा है। हाँ याद है, दिखाए थे। जिसमें अगर आप लगाम नहीं लगाइएगा ना, तो ये इधर उधर भटकते रहता है, और वास्तव में भटकता है। आपका इधर भटकेगा, इनका इधर भटकेगा, आपका कहीं और भटकेगा। बहुत सारे ऐसी जगह है जहां नहीं भटकना चाहिए और भटकता है। भटकने के बहुत सारे डिवाइस है। उस घोड़े को लगाम लगाइए। लगाम लगाने के बाद उसकी आंख पे देखिएगा ऐसे पट्टी होता है, ताकि वो दाएं बाएं नहीं देख सके। दाएं बाएं नहीं देखने का मतलब है कि आप अपने सिर्फ लक्ष्य पे देखिए, सिर्फ सामने देखिए, हमको आगे बढ़ना है। पीछे से भी बहुत लोग कमेंट करेंगे, कुछ ये बोलेंगे, कुछ बुराइयां आपके आसपास है, उनको छोड़ के निकलना ही होगा आपको। अगर मैं तकलीफ में भी हूं तो उससे कैसे निकलना है, मेरे सामने अगर कोई चुनौती है उससे कैसे निपटना है। और उसमें सर की बातें जो होती है ना, मैं बोलता हूं ना कि जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आती है। उसको याद रखिएगा, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, आपके जिंदगी में कोई भी तकलीफ हो, वो सब बातों से आप खुद को रिलेट करके देखिएगा। उन सब बातों से पक्का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा उसका, जिससे आप मजबूती से लड़ सके, आगे बढ़ सके, उससे निपट सके, वरना टूट जाइएगा। सर की जिंदगी में भी कितनी सारी तकलीफें आई होंगी, झेले होंगे, आप लोग भी कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपके सामने मुस्कुराते रहते हैं, इतने यंग दिखते हैं। यंग तो दिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत दो राय नहीं, आप लोग भी पता होगा। हमेशा चेहरे पर मुस्कान होती है। और जिंदगी में इतनी तकलीफें आई, अभी भी कुछ तकलीफें होंगी, आगे भी आएंगी, लेकिन फिर भी क्या है, उनसे लड़ने की ताकत है, उनसे लड़ने की क्षमता है इनमें, उनसे निपटने के लिए इनमें काबिलियत है। और ये निपट के उन सबसे आगे बढ़े और आज आपके बीच खड़े हैं, और हमारे और आप जैसे बच्चों को निकाल रहे हैं। मैं तो जो भी हूं उसमें दिल से बता रहा हूं, वास्तव में सर का जो श्रेय है उसका कर्ज मैं पूरी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगा। तो आप पहले दिल पे यहाँ पे हाथ रखो, सब लोग यहाँ पे हाथ रखो। क्या रमन जी कैसे चले हैं, कितना मेहनत किए हैं, ना लोगों को बोले हैं। क्या आप भी इनके जैसा सोचोगे, चलोगे? झूठ बोल रहे हो? ये सम्मान आप पाना चाहते हैं? एक बार पढ़ के देखो यार, एक बार दिल लगा के तो देखो, इससे दुनिया का सारा सम्मान दे देगा। ज्ञान, नॉलेज जो है, आखिर नॉलेज को पावर क्यों बोला गया है? ये कोई तुम्हें छीन नहीं सकता है, कोई बांट नहीं सकता, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। और एक नॉलेज जो है, ज्ञान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है
को जीवन के अंत तक आपको मुनाफा ही मुनाफा देने वाला है। अरे वैसा व्यवसायी बनो ना, वैसा बिजनेसमैन बनो, कोई जिंदगी के वैसा देखो पैसा निवेश करो, इन्वेस्ट करो कि जीवन के अंत तक मुनाफा दे। अपना समय अपने में लगाइए, जोश के साथ, ऊर्जा के साथ और विश्वास के साथ कि अगर रमन जी यहाँ आ सकते हैं, रमन जी कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी प्रेरणा में ही पढ़ रहा हूँ जहाँ रमन जी पढ़े हैं। मैं भी ज्ञान प्रकाश सर के ही सानिध्य में हूँ जहाँ रमन जी रहे हैं। तो फिर आप कर सकते हैं। रमन जी भी गांव से ही उठ के आए हैं, आप भी गांव से आ रहे हैं। रमन जी का भी मतलब, रमन जी भी यहीं बैठते थे, आप भी यहीं बैठ रहे हैं। कुछ अलग नहीं है। आपकी जगह पे मैं भी था यहाँ सर, किसी को बुलाते थे ना स्टार्टिंग में, तो मुझे लगता था यार ये लोग कुछ स्पेशल पर्सन होंगे, इनके पास बहुत सारा नॉलेज होगा, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। और आज जब यहाँ तो लगता है यार मैं भी वहाँ बैठ के वही सोचता था, आज मैं यहाँ आप वो सोच रहा हूँ, जबकि वो नहीं सोचना चाहिए था। क्योंकि वही वाला लड़का यहाँ आएगा कल, जो मेरे साथ मेरे समय में यहाँ आ रहा था, वो भी कुछ दिन पहले यहाँ रहा होगा। आप भी यहाँ है, आप भी यहाँ आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी दूर के एग्जाम्पल को देखिएगा ना तो लगेगा कि ये कोई कल्पना है, लेकिन जब अपने नज़दीक से किसी एग्जाम्पल को उठते देखिएगा, यहाँ से यहाँ आते देखिएगा, आपका विश्वास डबल हो जाएगा कि नहीं मैं भी जा सकता हूँ, ये भी तो मेरे साथ ही था। जब सफल लड़के मेरे पास आते थे, रमन जी यहाँ बैठते थे, जब लोग ऐसे करते थे ना, वो भी मेरा एक सपना था। वो कब बोला है, जब दरोगा हो गया ना तब पता है कि सब सफल लड़के आते थे, अब ऐसे करते थे ना, अंदर ही अंदर मैं कमिटमेंट कर लिया था कि मैं भी इन सर के बगल में से आके खड़ा हो जाऊंगा। वास्तव में मेरा उस समय मन करता था कि काश मैं भी सर के साथ यहाँ होता और सर मुझे भी सम्मानित करते। ये मन में था उस समय से जुनून। ऐसा कभी दिमाग में नहीं है कि मुझे ये नौकरी करनी है, वो नौकरी करनी है, लेकिन ये चाहत एक थी दिमाग में कि मुझे यहाँ आके खड़े होना है, सफल होना है। आप सब आना चाहते हैं जी? आएंगे? बात चाहिए तो जी इतना देर आप शांति से सुने, ये कम बड़ी बात नहीं है। हम लोग को धैर्य नहीं है, धैर्य है, शांति सुने। इस आज मुझे लगता है कि मेरे मेहनत कहीं परिणाम, बिल्कुल मेरे संस्कार कहीं परिणाम है। इसके लिए आप सभी को रमन जी की बातों को सुने, सपोर्ट किए, इनको गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके लिए आप सभी को दिल से ज्ञान प्रकाश जो है, आप सभी को एक बार धन्यवाद हम देते हैं। बहुत बहुत आप सबको बधाई और आपके बेहतर भविष्य के लिए मैं दिल से जो है शुभकामनाएं मैं देता हूँ। मैं अंत में एक बार फिर से अपने गुरु ज्ञान प्रकाश सर का और प्रेरणा कोचिंग का और आप जैसे साथियों का, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं, ताकि सर के सानिध्य में आप लोग रह के सर को भी मौका दीजिए गौरवान्वित होने का, क्योंकि सर का गौरव यही है, पैसा कुछ नहीं है। सर को जो ये खुशी मिलती है ना, सर जितना खुश होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं इनको इससे ज़्यादा कुछ बढ़िया दे पाऊंगा। इनके सामने आप सफल होकर आ जाइए, इनके लिए उससे बड़ा उपहार कुछ नहीं है, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं। जमीन जायदाद से मांग रहे हैं जी, आपसे रिजल्ट तो मांग रहे हैं, दे दो हमको। रमन जी दे दिए, वो गुरु दक्षिणा दे के चले जाइए। मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोगों ने जैसे सम्मान दिया, सर ने जो दिया, इस कोचिंग ने दिया जो मान सम्मान, और मैं इसका हमेशा ऋणी रहूँगा। आप सबको धन्यवाद।